घर वापसी एक दिल छू लेने वाली कहानी। हरिनारायण जी एक साधारण से इंसान, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उनकी दुनिया बस दो लोगों में सिमटी थी, उनकी पत्नी और उनका बेटा देवांश। लेकिन एक दिन अचानक उनकी पत्नी का निधन हो गया, और उसी दिन से जैसे उनकी जिंदगी की रोशनी बुझ गई। घर अब घर नहीं रहा था। हर कोना खाली, हर दीवार खामोश। दिन बीतते गए और अकेलापन हरिनारायण जी को अंदर ही अंदर तोड़ने लगा। तभी उनका बेटा देवांश, जो अमेरिका में नौकरी करता था, उन्हें अपने साथ ले गया। शुरुआत में सब कुछ नया था, बड़ा घर, नई जगह, नई दुनिया। देवांश उनका बहुत ध्यान रखता था, उन्हें कहीं कमी नहीं होने देता था। लेकिन दिल तो आखिर दिल है। हरिनारायण जी को अपने पुराने घर की याद सताने लगी। वो आंगन, वो मंदिर की घंटी, वो पड़ोसियों की आवाजें। एक दिन उन्होंने देवांश से कहा, तारांकन बेटा, सब कुछ है यहाँ, पर अपना सा कुछ भी नहीं है। देवांश चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुख सिर्फ सुविधाओं में नहीं, अपनेपन में होता है। कुछ ही दिनों बाद देवांश ने एक फैसला लिया। वो अपने पापा को वापस भारत ले आया, उनके उसी पुराने घर में। जैसे ही हरिनारायण जी ने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा, उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। हरिनारायण जी अपने पुराने घर में लौट आए थे। अब उनकी सुबह फिर से मंदिर की घंटियों और चिड़ियों की चहचहाहट से होने लगी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। पड़ोसी मिलने आने लगे, पुराने दोस्त फिर से साथ बैठने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन हरिनारायण जी को अपने घर के पुराने संदूक में कुछ कागज मिले। वो उनकी पत्नी की डायरी थी। कांपते हाथों से उन्होंने डायरी खोली। हर पन्ने पर उनकी पत्नी की यादें, उनके लिए प्यार और बेटे देवांश के लिए दुआएं लिखी थीं। एक पन्ने पर लिखा था, तारांकन, अगर कभी मैं न रहूं तो हरिनारायण को अकेला मत छोड़ना। उसे उसके घर से दूर मत करना, क्योंकि उसका दिल इसी घर में बसता है। तारांकन। ये पढ़कर हरिनारायण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया, उनकी पत्नी आज भी कहीं न कहीं उनके साथ है। उसी रात उन्होंने देवांश को फोन किया। तारांकन बेटा, तुमने मुझे वापस घर लाकर सिर्फ एक जगह नहीं, मेरी पूरी जिंदगी लौटा दी। तारांकन। देवांश की आवाज भर आए। तारांकन पापा, अब मैं भी वापस आना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। कुछ महीनों बाद देवांश ने अमेरिका की नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के साथ उसी घर में रहने लगा। अब वो घर फिर से हंसने लगा था। जहाँ कभी खामोशी थी, अब वहाँ प्यार और अपनापन था। हरिनारायण जी अक्सर आसमान की ओर देखते और मुस्कुराते, जैसे अपनी पत्नी से कह रहे हों, तारांकन देखो, हमारा घर फिर से बस गया है। समय बीत रहा था। अब हरिनारायण जी और देवांश की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई थी। लेकिन एक दिन हरिनारायण जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। देवांश घबरा गया। उसे फिर से किसी अपने को खोने का डर सताने लगा। डॉक्टर ने कहा, तारांकन, उम्र हो चुकी है, अब इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है प्यार और सुकून की। उस दिन देवांश ने एक फैसला लिया। अब वो अपने पापा के साथ हर पल बिताएगा। वो रोज उनके साथ बैठता, बातें करता, पुरानी यादें सुनता। और हरिनारायण जी के चेहरे पर फिर वही सुकून लौट आया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हरिनारायण जी आंगन में बैठे थे। उन्होंने धीरे से देवांश का हाथ पकड़ा और कहा, तारांकन बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत यही है, अपनों का साथ। तूने मुझे ये वापस दे दिया, अब मुझे कोई अफसोस नहीं। देवांश की आंखों से आंसू बहने लगे। तारांकन पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको खो नहीं सकता। हरिनारायण जी हल्का सा मुस्कुराए और आसमान की ओर देखने लगे। कुछ ही पलों में उनकी सांसें थम गईं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। देवांश टूट गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। पूरा मोहल्ला उसके साथ खड़ा था। समय के साथ देवांश ने अपने पिता की सीख को अपनी जिंदगी बना लिया। उसने उसी घर में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि रिश्तों और संस्कारों की अहमियत भी सिखाने लगा। और हर सुबह वो आंगन में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता और कहता, तारांकन पापा, आपका घर, आपकी सीख, मैं हमेशा जिंदा रखूंगा। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है प्यार, यादों और अपनेपन से। अगर ये पूरी कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हर किसी को घर की अहमियत समझनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।